हाँ प्रणव भाई। हाँ, प्रणाम राजा। कल ये जो श्लोक थे उसके संदर्भ में प्रश्न था एक। हम्म। ये श्लोक 14 श्लोक है, उसमें टीका में ये आ रहा है तीसरी लाइन में कि गोपीजन के आगे स्वामिनी जी को संकेत दुरावत है, जो यह न जाने तो आछो। दुरावत का क्या यहाँ पे अर्थ है? दूरावत है का मतलब है छुपाना। तो कौन यहाँ पे न जाने तो अच्छा? मतलब कि ठाकुर जी अपने और स्वामी जी के बीच की बातें व्रजभक्त न जाने ऐसा चाहते हैं। और जो व्रजभक्तों को ठाकुर जी कन्वे करते हैं वो उनके अतिरिक्त और कोई न जाने ऐसा ठाकुर जी चाहते हैं। अच्छा, दोनों सेंस में। अच्छा। हाँ। जी राजा। और फिर 15वें श्लोक में वहाँ पे ये वहाँ पे टीका के अंत में नीचे से चौथी लाइन में जो को व्रजभक कहत है जो पीढ़ा उठाई लियाओ। पीढ़ा मतलब क्या, पेटी? पीढ़ा का मतलब होता है मटकी रखने के लिए अपने मस्तक पे जो रखते हैं वो। ईंडोड़ी बोलते हो ना जो गुजराती में, वो। अच्छा। और फिर ये जो आ रहा है उन्मान और पाली प्रभुति। हाँ, उसका मतलब है कि जो माखन निकालने के लिए जो रई लगाते हैं ना, उसकी डोरी और रई दोनों, और उसके उसको बांधने का स्टैंड। अच्छा, को का है उन्मा। अच्छा, तो मतलब जो मथते है उसकी वो डोरी और स्टैंड। हाँ। हाँ, दीवार में उसे बांधने के लिए रस्सी यूज होती है, जिससे ऊपर का डंडा जो है वो टिक जाता है। उसके लिए हाँ लगी हाँ। हुई दीवार के अंदर दो कड़ी होती है, जिसके अंदर वो डोरी फंसाई जाती है। और फिर दूसरी डोरी हाथ में उसको बांध के और अपने हाथों से खींचा जाता है। वो जो भी उपयोगी एलिमेंट्स और मटका जमीन के ऊपर एक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। अच्छा, तो उसमें उन्मान वो डोरी है और पाली है वो जो मटका रखने का है वैसे। हाँ, वो स्टैंड है। जी रहा। और फिर ये 16वें श्लोक में नीचे टीका में नीचे से दूसरी लाइन में कारण यह है जो व्रज भक्तन के गोपादिक मर्यादा प्रवाही है, तिनको रहस्य लीला को ज्ञान न हो। यहाँ पे इससे क्या समझना? शुद्ध और मिश्र पुष्टि का कोई भेद कर रहे हैं? निर्गुण के अंतर्गत ये कैटेगरीज हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। मिश्र के अंतर्गत कह सकते हैं, पर हमारी मिश्र कोटि के अंदर नहीं आएंगे, हम जैसों की तरह नहीं। पर हम्म, शुद्ध पुष्टि में जो व्रजभक्तों का जितना अधिकार है उतना उत्तम नहीं है। अच्छा, अलग कहने के मर्यादा और प्रवाह शब्द ले रहे हैं। हाँ। 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 जी राजा। और ये पूछना था, कल जो यहाँ पर भी टीका में भी आया, एक दो बार ये बात आई कि पूतना के संबंध में कि वो गंध मात्र रखी है और प्रभु अपना बालक जैसा स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। तो वो जो मतलब गंध मात्र अवशेष रह गया है, तो और उसमें साथ में टीका में ये भी बात आ रही है कि जो फल व्रज भक्तों या विशेष करके गोपीजन का है वो सभी अन्य का नहीं है। तो साधन निरोध और फल निरोध में दोनों ही स्थिति में वो पूतना की गंध मात्र अविद्या को एक जैसा ही समझेंगे या कुछ वहां पर भी प्रभेद देखेंगे? एक ही समझेंगे वो, जनरली पूरे सभी व्रजभक्तों के लिए है, केवल गोपीजनों के लिए हो ऐसी कोई बात नहीं। मतलब फल निरोध की स्थिति में भी वो कायम है, उतना अध्यास कायम है। हाँ। हाँ। जी राजा, प्रणाम। हम्म।
ठीक है, आगे छत्रविकारिका से देखें। क्षणं क्रुद्धः क्षणं हृष्टः स्वल्पवस्तुषु तोषितः स्वकीय हृदयाभिज्ञः तदन्यज्ञानवर्जितः। क्षण में क्रोध युक्त और क्षण में हर्ष युक्त होए जाते हैं। अपने भक्त थोली वस्तु दे तामे संतुष्ट होते, अपने भक्त के हृदय के मनोरथ को जानिवे वारे हैं, ता सिवाय और कछु नहीं जानत है। टीका। बाल लीला करी एक क्षण में क्रोधित होते, तनक श्री यशोदा जी ग्रह के कार्य में लागी तो दही को मार फोरी डारे, माखन बंदरन को लुटाए दे भूमि पर लोटे, कोटि कोटि उपाय सो श्री यशोदा जी मनावे सो माने नहीं। कबहू चंद्रमा देखे अड़ करे, कबहू तनक भोजन माखन की ढील होए तो सही न सके, क्रोधवंत होए जाए कबहू हंसी दे, स्वल्प वस्तु करी संतुष्ट होए जाते। श्री नंदराई जी खिलौना तथा फूल तथा फल आदि ल्यावत है तो देखी बहुत ही प्रसन्न होए जाते। व्रजभक्तन नूतन सामग्री नवनीत, थोड़ी सी हूँ कछु नई वस्तु ल्याए, श्री ठाकुर जी को देते हैं। ता करी श्री ठाकुर जी अत्यंत संतुष्ट होते। अपने स्वकीय व्रजभक्तन के हृदय में जैसो मनोरथ होए, ताही कार्य में श्री ठाकुर जी तत्पर है और वार जानत नाही। अपने निज भक्तन के हृदय के अभिप्राय बिना कछु ज्ञान हूँ मन में राखत नाही। काहे ते जो व्रज में श्री यशोदा जी के घर प्रभु पधारे हैं, सो केवल व्रज भक्तन के सुखदानार्थ पधारे हैं। ताते पुष्टि मार्ग में प्रभु भक्ताधीन है, अन्य ज्ञान करी रहित है। अब यहाँ श्री हरिराय जी प्रभु की जो बाल लीला है उनका वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि नंदराय जी यशोदा जी के घर प्रभु पुत्र रूप से विराज रहे हैं, इसलिए जो बाल हट होती है, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार ठाकुर जी भी उनके साथ करते हैं। उनका यहाँ वर्णन ठाकुर जी की लीलाओं का किया है और इन सभी लीलाओं का तात्पर्य श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी के अंदर भी स्पष्ट किया है कि वो अन्यासक्ति की निवृत्ति के लिए किया जा रहा है। तो जैसे ठाकुर जी ने शकटासुर को मारा, शकट उलट के, तो वहां जो ठाकुर जी की लीला है वो यशोदा जी की प्रभु को छोड़कर अन्य प्रवृत्तियों के अंदर जब उन्हें देखा तो ठाकुर जी ने उसे सहन नहीं किया। तो इस प्रकार की जो ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उन प्रत्येक लीलाओं के अंदर इसी प्रकार का भाव जो है वो रखना है कि प्रभु के मन में जो है वो उन सभी भक्तों को अपने अंदर ही लगाए रखने की, मतलब अपने में ही निरुद्ध करने की प्रभु की इच्छा है और उसी के प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रभु अपनी इन सभी लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो वो नंदराय यशोदा जी के साथ पुत्र रूप से करते हैं, गोपीजनों के साथ उस तरह से करते हैं, मित्रों के साथ उस प्रकार से करते हैं, परंतु सभी का निरोध प्रभु अपने में करने के लिए उनके अधिकार और उनके भावानुरूप चेष्टाओं को करते हैं। भक्त के हृदय की जो भी इच्छाएं हैं प्रभु, क्योंकि केवल भक्तों का उद्धार करने के लिए ही व्रज में पधारे हैं, इसलिए उसके अतिरिक्त कोई भी विषय प्रभु उस लीला के समय अपने मन के अंदर नहीं रखते। इसलिए प्रभु का जो प्राकट्य है, जो महाप्रभु जी जन्म प्रकरण की सुबोधिनी में स्पष्ट कर रहे हैं कि पुष्टि पुरुषोत्तम का जो प्राकट्य है वो केवल निस्साधन भक्तों के उद्धारार्थ होता है, अन्य किसी प्रयोजन से प्रभु का वहां प्राकट्य नहीं होता है। तो और कोई यदि प्रयोजन होता तो प्रभु इस रूप से इन लीलाओं को करने के लिए प्रकट नहीं होते। इसीलिए निरोध लीला के अंतर्गत इन सभी लीलाओं को इसी रूप से सोचा गया है। तो उसे यहाँ से हरिराय जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये प्रभु के प्राकट्य का एकमात्र प्रयोजन होने के कारण प्रभु जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ भक्तों के लिए ही चाहते हैं और उसके अतिरिक्त अन्य कोई बात अपने उस अवतार कार्य के अंदर प्रभु ने प्रकट नहीं किए। इसलिए व्रज भक्तों को सुख देने के लिए ही प्रभु पधारे हैं, इसलिए प्रभु भक्तों के प्रति अधीन है और अन्य कोई भी विषय को प्रभु अपने मन में नहीं रखते हैं। ये यहाँ से हरिराय जी समझा रहे। और यही बात फिर हमारे ऊपर भी समझी जा सकती है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर भी प्रभु का जो प्राकट्य है वो केवल इसी प्रयोजन से होता है।
इसलिए हम क्योंकि हमारा इतना अधिकार नहीं है कि हमारा निरोध सिद्ध करवाने के साधन भगवान स्वयं करें, वो हमें करने पड़ते हैं। परंतु फिर भी प्रभु जब हमारे घर में विराजते हैं तो हमारे प्रति अधीन होकर हमारे लिए ही विराजते हैं। और प्रभु भी हमसे ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं कि हम अन्य सभी प्रवृत्तियों में से अपने चित्त को हटाकर और केवल प्रभु के अंदर ही अपने मन को लगाए रखें। कुछ पूछना है? हाँ अर्पिता बहन। धन्यवाद। प्रणाम राजा। राजा यहाँ चौथी पांचवी लाइन में लिखा है कि माखन या भोजन की जरा ढील हो तो सहन नहीं कर सके। उसका मतलब अवेयर हो तो सहन नहीं कर सके, ऐसा लेने का? हाँ ठीक है। वो जैसे छोटे बच्चों को होता है ना कि हमें ये अभी चाहिए, क्यों देर हुई, तो ऐसी जो बालहट है वो ठाकुर जी यशोदा जी के साथ करते हैं। जी राजा, धन्यवाद। हाँ स्वाति बहन। धन्यवाद। प्रणाम राजा। राजा यहाँ जो व्रज भक्तन की बात आ रही है कि व्रज भक्तों को जैसे भाव था या जो मनोरथ थे वो प्रभु पूर्ण करने के लिए वहाँ भक्ताधीन होके प्रकट हुए। और मथुरा में भी वो ही है ना, जो मल्लानाम अश्विनाम नरवर जो श्लोक आ रहे है, तो वहाँ भी भक्त नहीं है, कंस वगैरह सबको, तो मल वगैरह सबको वो निरोध करने के लिए वो रूप से दर्शन दे रहे हैं ना। हाँ ओके जी राजा। परंतु वहाँ अधिकार भेद है, वो ब्रजभक्तों के जैसा उत्तम अधिकार नहीं है, इसलिए निरोध बहुतों का होता है परंतु सभी का भक्तिभाव पूर्वक का निरोध नहीं होता है। अवतार काल है तो कुछ कुछ लीलाएं प्रभु सर्वोद्धारक रूप से भी करते हैं कि हाँ, ये जैसे हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर ये बात पढ़ते हैं कि जितने भी लोगों की दृष्टि मृत्यु से पूर्व ठाकुर जी के ऊपर पड़ गई उन सबको भगवान ने मोक्ष दे दिया। ये सर्वोद्धारकता का अप्रोच है, पर उसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें भगवान मिल गए। तो वो ऐसा ही अधिकार वेद निरोध के विषय में भी समझना चाहिए। तो प्रभु अपने अवतार काल के अंदर भले ही अपने स्वरूप को उद्घाटित नहीं कर रहे हैं, परंतु सभी लोग ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति आकर्षित तो स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, पर वो आकर्षण भक्ति मार्गीय निरोध का ही स्वरूप हो ऐसा प्रत्येक हर व्यक्ति के केस में आवश्यक नहीं है। आकर्षण कुब्जा को भी हुआ था, काम भाव था, तो निरोध हो रहा है, काम भाव से मानो निरोध हो रहा है, तो वो उत्तमाधिकार नहीं है। ऐसा ब्रजभक्तों के केस से अन्य सभी को हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए। जी राजा। जैसे शिशुपाल का जो आत्मा प्रभु के सबके सामने प्रभु में विलीन हो गया, तो वहाँ वो ब्रज भक्तन की तरह नहीं हुआ, ऐसे समझना ना। हाँ 100%। जी राजा। ठीक है। गूढ़ लीला परो भक्त गूढ़ भाव रसात्मकः सेवनीयः सावधानैः विपरीतगतिक्रियः। गूढ़ लीला करीवे वारे और भक्तन के गूढ़ भाव के रसात्मक तथा विपरीत गति और क्रिया वारे श्री ठाकुर जी सावधानता से सेवा करीवे योग्य है। यह 18 श्लोक करी के जो स्वरूप गुण वर्णन किए, ऐसे श्री ठाकुर जी बहुत सावधान होए के सेवन योग्य हैं। अब यहाँ उपसंहार श्री हरिराय जी विषय का करने जा रहे। टीका। भक्तन के संग गूढ़ लीला में परायण है। गूढ़ लीला सुरास लीला तामे अनेक प्रकार के रास, दो दो गोपी बिच बिच माधो तथा 16 गोपिन के मध्य में अष्ट कृष्ण होते हैं, तथा भक्त भक्त प्रति भगवान या भांति अनेक रास लीला मान लीला, अनेक भांति के विहार, अनेक भांति की जल क्रीड़ा, अनेक भांति के श्री वृंदावन में निकुंज किए हैं, और ब्रजभक्तन के घर बाल स्वरूपते किशोर होए अनेक लीला करत हैं।
तथा खीरक में गाय दुहावन में अनेक लीला करत है, सो लीला समुद्र को पार नहीं, ताते गूढ़ लीला परायण है। गूढ़ लीला है जिनके भाव की काहू को खबरी नहीं, रसात्मक श्री ठाकुर जी रसात्मक व्रजभक्त, तो रसमयी अनेक भांति की लीला करत है। ऐसे रसात्मक श्री यशोदोत्संग लालित है, सो श्री हरिराई जी श्री गोपेश्वर जी को पत्र में लिखे हैं, जो ऐसे प्रभु की सेवा अत्यंत सावधानता से कर्तव्य है। काहे ते जो प्रभु की विपरीत गति है, विपरीत क्रिया है, एक क्षण में प्रसन्न होए, एक क्षण में क्रोध करें, ताते लौकिक में मन न राखिए, प्रभु में मन राखिए। जो मति कहू अप्रसन्न होए, या भांति भय संयुक्त सेवा करिए। अब यहाँ शहरराई जी ने प्रभु के जिस स्वरूप का और प्रभु की जिस प्रकार की लीला का वर्णन किया, वो वर्णन का अंततः उसकी फलश्रुति क्या है वो शहरराई जी यहाँ समझा रहे हैं कि जितनी भी ब्रजलीला के अंदर हम प्रभु के चरित्र, प्रभु की क्रिया, ब्रज भक्तों के साथ की गई प्रभु की लीला, उन सब का हम जो वर्णन देखते हैं, उन सभी लीलाओं के अंदर गूढ़ लीला रूपता है। अर्थात कि प्रभु क्या कार्य, जैसे महाप्रभु जी सुबोधनी में हमें समझा रहे हैं कि अविद्या मार दी पूतना को मारकर, या शकटासुर का भंजन करके ग्रह शक्ति का निवारण किया, या कालिया नाग का मर्दन करके और इंद्रियाध्यास की निवृत्ति की। तो ये सब प्रभु की लीला के पीछे के प्रयोजन है, जो प्रभु की प्रत्येक लीला से हम समझ नहीं सकते हैं। महाप्रभु जी हमें जितना समझा रहे हैं उतना हम समझ पा रहे हैं, परंतु ब्रजभक्तों के साथ की प्रत्येक लीला में, प्रत्येक क्रिया के अंदर कोई ना कोई विशेष प्रयोजन है, जिस प्रयोजन की पूर्ति प्रभु इन लीलाओं के द्वारा कर रहे हैं। तो वो जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उन लीलाओं का, वो प्रत्येक लीलाओं का जो एग्जीक्यूशन है वो उन व्रजभक्तों की निरोध सिद्धि के लिए है। कहीं वो कारण निरोध के रूप में कहा जाता है, कहीं साधन निरोध के रूप में कहा जाता है, कहीं फल निरोध के रूप में बताया जाता है। तो उसके जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, उन सबको हमें प्रत्येक लीला के अंदर देखना चाहिए कि गोपों के साथ प्रभु ने ऐसी लीला की तो क्यों की, या गोपिकाओं के साथ ऐसा किया तो क्यों किया, या यशोदा जी के सामने प्रभु ने ऐसा किया तो क्यों किया। जैसे नलकुबेर मणिग्रीव के प्रसंग में ठाकुर जी जानबूझकर बंधते हैं, यशोदा जी को अपना महात्म्य भी बताते हैं, फिर बंध भी जाते हैं, और अंततः ये सब कुछ नलकुबेर मणिग्रीव की निवृत्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए किया गया है। तो ये सब जो लीलाओं के अंदर रहे हुए रहस्य हैं, उन रहस्यों को श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी के अंदर उद्घाटित किया है, जितना हमारी योग्यता के अनुसार बताना चाहिए उतना। उसे श्री हरिराई जी बता रहे हैं कि ऐसे ही हमारे घर में भी प्रभु हमारे घर में विराजते हैं, तो प्रभु अपनी तरफ से बहुत कुछ करते हैं, पर प्रभु की उन लीलाओं के पीछे का प्रयोजन हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए महाप्रभु जी हमसे ये कहते हैं कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। हमें वहां उस तरह से मान लेना चाहिए कि हाँ ये किया गया है तो इस प्रयोजन से होगा, कुछ इसमें अच्छा होगा। तो उन प्रयोजनों को यहाँ श्री महाप्रभु जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये सब उन प्रयोजनों की सिद्धि के लिए जो है वो बताया जा रहा है। इसलिए प्रभु जो है वो ऐसे स्वरूप से विराजते हैं, इस स्वरूप से प्रभु लीला करते, और प्रभु की उन लीलाओं के रहस्यों को हम जैसे सामान्य जीव महाप्रभु जी की कृपा के बिना समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें ये नहीं मानना है कि हमारे घर में जो हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। तो प्रभु भले ही उतने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे या अपनी तरफ से उतनी ज्यादा लीलाओं को प्रकट नहीं कर रहे, परंतु हमारे घर में भी वो सब कुछ हो रहा है जो व्रज में प्रभु व्रज भक्तों के साथ कर रहे हैं। इसलिए वहां जो कुछ भी प्रभु कर रहे हैं उन सभी को अपने लिए हमें शिक्षा के रूप में लेना चाहिए कि मानो किसी की असावधानी से प्रभु रुष्ट हुए हैं, तो हमें वहां से वो शिक्षा लेनी है कि हम अपने घर में ये ना करें। या प्रभु ने वहां अपना सुख यदि प्रदर्शित किया है कि हाँ ऐसा मुझे अच्छा लगता है, तो उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ठीक है, वहां प्रभु ने अगर ऐसा कहा है तो हमें भी अपने घर में ऐसा ही करना चाहिए। तो अपने यहाँ का जो सेवा का क्रम हमारे पूर्वजों ने, आचार्यों ने, वैष्णवों ने जो बनाया है,
मिलजुल कर उसे पुष्ट किया है, वो इन्हीं सब बातों से शिक्षा लेकर किया है। तो कभी प्रभु के साक्षात वचनों से शिक्षा ली गई है, या कभी कभी जो है वो प्रभु ने कुछ अपने मन की बातें बताई हैं, उससे शिक्षा ली गई है। कभी शास्त्रों में वर्णन जो हमें प्राप्त होता है वहां से शिक्षा ली गई है। परंतु जिन जिन लोगों ने शिक्षा ली है वो सभी शिक्षा इस प्रयोजन से ली गई है कि प्रभु की अवतार लीला के अंदर और हमारे घर में प्रभु के विराजने के समय जो भी लीला हो रही है उन दोनों में कोई भेद नहीं है। उनमें अभेद बुद्धि रखते हुए ये शिक्षा ली गई है कि जैसा यशोदा जी ने व्यवहार किया है हमें भी ऐसा ही करना है। हमें भी अपने घर में उतनी ही सावधानी रखनी है जितनी नवजात शिशु को लेकर एक माँ सावधानी रखती है या एक पिता सावधानी रखता है। या प्रभु ने अगर ब्रजभक्तों के सामने अपनी रुचि प्रदर्शित की है तो प्रभु की उसी रुचि को ध्यान में रखते हुए अब हमें भी अपने घर में सेवा करनी है। तो ये बात श्री हरिराय जी यहाँ उस शिक्षा के रूप में हमें कहना चाह रहे हैं कि इन सभी प्रभु के अवतार चरित्रों से हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें अपने घर में सावधानी पूर्वक भगवत सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। प्रभु जो है वो अपनी इच्छा अनिच्छा जो कुछ भी हमें प्रदर्शित करते हैं या गुरु के द्वारा हमें कहलवाते हैं या बड़े वैष्णवों के द्वारा हम तक वो बातें पहुंचाते हैं, उन सब को हमें शिक्षा के रूप में लेते हुए सावधानी पूर्वक भगवत सेवा में प्रवृत्ति करनी चाहिए। ये आज्ञा यहाँ श्री हरिराय जी दे रहे हैं, अर्थात गोपेश्वर जी को बता रहे हैं कि प्रभु जो है वो ऐसे स्वभाव वाले हैं, उनकी क्या कब इच्छा होती है, प्रभु क्या कैसी लीला कब कर जाते हैं, उन सबको समझ पाना हमारी क्षमता का विषय नहीं है। इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि ऐसी कोई असावधानी हम अपनी तरफ से करें ही नहीं। ये यहाँ आपका तात्पर्य है। राजा दंडवत प्रणाम। राजा यहाँ प्रभु की विपरीत गति जो है तो ऐसे समझना कि प्रभु कौन सा कार्य कौन से प्रयोजन से कर रहे वो पता नहीं है, ऐसे समझना विपरीत गति से। हाँ, अर्थात हमने सोचा कुछ हो और प्रभु उसे कोई और तरीके से ले ले। जी राजा। जैसे हम वो स्त्री वैष्णव के चरित्र में देखते हैं कि उसने तो स्वाभाविक रूप से थैंकफुल होने के लिए ये बात कही थी, क्या तुमने मुझे जीवा दिया, पर ठाकुर जी को बुरा लग गया। या महाप्रभु जी के बहू जी ने पद्मनाभ दास जी के घर सामग्री भेजने की बात कही थी तो उनके मन में तो सद्भाव था कि चलो ठाकुर जी कुछ अच्छा अरोगेंगे, पर मथुरा देश को अच्छा नहीं लगा, पद्मनाभ दास जी को अच्छा नहीं लगा। तो ये सब ऐसा जो अटपटा प्रसंग, अटपटे जो भी प्रसंग हम देखते हैं वहां से हमें समझ में आता है कि हम सोचते कुछ हैं पर ठाकुर जी उसे कोई और प्रकार से कभी कभी ले लेते हैं। या उस वैष्णव ने कह दिया कि आप अपनी शैया भी नहीं संभाल सकते हो, तो ठाकुर जी को बुरा लग गया। 3 दिन तक ठाकुर जी ने बात नहीं की, थाली उठाकर ठाकुर जी ने फेंक दी, भोग नहीं अरोगे। तो ये सब जो प्रसंग है वो सब हमें शिक्षा देने के लिए है कि हमें अपने मन में, हम चाहे अपनी वाणी से ये बात ना बोले पर हमारे मन में भी कभी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, हमारे व्यवहार में भी कभी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। तो इन सब प्रसंगों को हमें शिक्षा के रूप में लेना चाहिए। जहां जहां भी प्रभु ने अपनी इच्छा अनिच्छा रुचि अरुचि जिनके भी सामने प्रदर्शित की है, ये सब प्रसंग हमारे लिए लर्निंग है। हम सेवा में ऐसा ना करें, ऐसा उसका तात्पर्य हमें लेना चाहिए। ये हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। वो चाहे वार्ता प्रसंग हो, वचनामृत वगैरह से जो हमें पढ़ने मिलता है वो हो, या पुराणों के अंदर हमें प्रभु के जो भी चरित्र पढ़ने मिलते हैं वो हैं, सुबोधनी में महाप्रभु जी उनका इंटरप्रिटेशन हमें जिस तरह से समझा रहे हैं वो है, ये सब कुछ। हाँ, यानी मन घटित रूप से प्रभु के भाव को समझना नहीं चाहिए। महाप्रभु जी और जो बड़े कह रहे हैं ऐसे ही समझना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल जी राजा। દંડવત પ્રણામ રાજા। રાજા અહીંયા એવું કીધું કે ભય રાખીને સેવા કરીએ, તો રાજા
આમ તો સહજ પ્રીત ગોપાલ ભાવે એવી રીતના આપણે માનીએ છીએ, મીન્સ કે સમજીએ છીએ. તો ભય રાખીને ઠાકોરજીની સેવા એટલે આપણી ભૂલ ન થાય ને એવી રીતના લઈએ બરાબર છે, પણ મને થોડું સમજાવો ને રાજા. इसका मतलब ये है कि ये सब हमारे जो व्यवहार हैं वो व्यवहार बहुत बार कैजुअल हो जाते हैं क्योंकि हम रोज करते हैं और अपने घर में करते हैं. तो कभी हम बीमार हों तो फिर हमारा मन ठीक नहीं होता है, कभी घर परिवार में कुछ ऊंच नीच हो गई, हमारी बुद्धि के हमारे चित्त के कोई ठिकाने नहीं होते. कभी हम कुछ और सोच रहे हों तो असावधान हो जाते हैं, घर में लोग आ गए हैं, काम बढ़ गया है तो हम असावधान हो जाते हैं. तो हमारी जो भी लौकिक क्रियाएं हैं, हमारे चित्त की जो अवस्था है, शरीर की जो अवस्था है, परिवार समाज की जो अवस्था है, उन सब का प्रभाव हमारी सेवा, हमारी क्रिया, हमारे भाव विचार इन सब के ऊपर पड़ता ही रहता है. तो प्रभु जो है उनकी देव मर्यादा है, प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, इसलिए प्रभु से हमें डरना चाहिए. तो वो जो सहजता है वो ऐसी नहीं हो जानी चाहिए कि हाँ ठाकुर जी को तो सब चलता है, तो हम खुद भी जो नहीं चला सकते हैं वो भी हम ठाकुर जी के लिए चला लेते हैं, या हमारे घर के बच्चे अपने लिए जो नहीं चला सकते हैं वो भी हम ठाकुर जी के लिए चला देते हैं. तो उन सब चीजों में हमें विवेक पूर्ण होना चाहिए कि हम कहाँ क्या व्यवहार कर रहे हैं. और वो सहजता प्रभु की देव मर्यादा और प्रभु की स्वामी तुल्य मर्यादा का उल्लंघन न कर जाए उसकी सावधानी खास हमें रखनी चाहिए, क्योंकि अति निकटता हो जाती है, रोज का जो भी व्यवहार हो जाता है उन सब के अंदर ये सब असावधानी हमसे हो जाती है. हम कोई तीर्थ के अंदर चले जाएंगे, कोई मंदिर के अंदर चले जाएंगे तो हम ज्यादा सावधान हो जाते हैं, उतनी सावधानी हम अपने घर में अपने मंदिर के अंदर नहीं रखते हैं. ऐसे हमारे दैनिक व्यवहारों के विषय में ये बात हमें समझनी चाहिए. राजा याली सादर भीति कयो है ना. हाँ, क्योंकि स्वामी हैं हमारे, हम उनके सेवक हैं, इसलिए उतना व्यवहार के अंदर डिस्क्रिशन हमें करना पड़ता है. तो ठाकुर जी हमारे बच्चे नहीं है कि हम उनके जैसा ऐसा व्यवहार करें. तो स्वामी सेवक की जो मर्यादा है उसके अनुसार मालिक से तो डर लगता ही है, आदर भी होता है, डर भी होता है, प्रेम भी होता है. तो वो तीनों ही ठाकुर जी के साथ भी हमें होने चाहिए. जी राजा. ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे. हाँ प्रणव भाई कुछ कहना है. हाँ जी, ये आपने समझाया वो दृष्टांत से तो ये समझ में आया विपरीत क्रिया और उसके बारे में, पर यहाँ पर दो बात जो कह रहे, जो प्रभु की विपरीत गति है और फिर वापस कह रहे विपरीत क्रिया है, तो दोनों में भेद क्या हुआ गति और क्रिया में? गति यह है कि हम जैसा सोचते हैं ऐसा होता नहीं है, वहां तक ठाकुर जी की जो इच्छा है, ठाकुर जी के मन के जो विचार हैं वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, और हम जैसा सोचते हैं उससे उल्टा भी ठाकुर जी सोच देते हैं. और दूसरी तरफ ठाकुर जी जो है वो हमने जैसा सोचा हो उससे उल्टा व्यवहार भी करने लग जाते हैं. अच्छा, दोनों ही गति, हाँ हाँ, गति सोच के संदर्भ में और क्रिया कर्म के संदर्भ. ठीक है, प्रणाम. ठीक है.